पुरस्कार और सम्मान काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो सभी मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ और मैंने सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाली है। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, इस टॉपिक से हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय साहित्यकार को मैं तो यहाँ हूँ कविता के लिए प्रतिष्ठित 31वें सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, रामदर्श मिश्रा को। तो रामदर्श मिश्रा को मैं तो यहाँ हूँ कविता के लिए प्रतिष्ठित 31वें सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। ये सम्मान हर साल किसी भारतीय नागरिक द्वारा किसी भी भारतीय भाषा में लिखे गए और पिछले 10 वर्षों के भीतर प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को दिया जाता है। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, खुशी पटेल ने। तो खुशी पटेल ने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीता है। खुशी पटेल यूनाइटेड किंगडम में बायोमेडिकल की स्टूडेंट हैं। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड विदेश में सबसे लंबे समय तक चलने वाली भारतीय प्रतियोगिता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, पहले कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी प्रकाश पादुकोण जो कि पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, एस.एम. कृष्णा कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, एन.आर. नारायण मूर्ति जो कि इन्फोसिस के संस्थापक हैं। इन तीनों को अंतर्राष्ट्रीय कैंपेगौड़ा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कर्नाटक राज्य सरकार ने बेंगलुरु शहर में वास्तुकार कैंपेगौड़ा के सम्मान में शुरू किया है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की सार्वजनिक परिवहन सेवा मो बस को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, ओडिशा राज्य को। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। ओडिशा राज्य की सार्वजनिक परिवहन सेवा मो बस को कोविड-19 से दुनिया को बेहतर ढंग से उभारने में किए गए प्रयासों के लिए प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार दुनिया को कोविड-19 से बेहतर तरीके से उभरने में मदद करने के लिए 10 नवाचारों को मान्यता देता है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम और अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ ने गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, विजय अमृतराज को। गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार प्रतिवर्ष इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम और इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन द्वारा प्रदान किया जाता है, यह आपको याद रखना है। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने प्रशासन, पदोन्नति या शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टेनिस में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के सूक्ष्म, लघु और मध्यम विभाग को राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, ओडिशा राज्य के। ओडिशा राज्य ने MSME के विकास के लिए की गई विभिन्न विकासात्मक पहलों के आधार पर यह पुरस्कार जीता है। इसके अलावा इस पुरस्कार में बिहार ने दूसरा और हरियाणा ने तीसरा स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टीनेस उपन्यास के लिए महिला फिक्शन पुरस्कार 2022 किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, रूथ ओजेकी ने। तो रूथ ओजेकी ने महिला फिक्शन पुरस्कार 2022 जीता है, यह आपको याद रखना है। फिक्शन के लिए महिला पुरस्कार समकालीन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष महिला लेखकों की साहित्यिक उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन, फ्रांस के पेरिस में आयोजित स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2022 में विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि कतर का है। विश्व हवाई अड्डा पुरस्कार हवाई अड्डा उद्योग के लिए सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है, जिन्हें सबसे बड़े वार्षिक वैश्विक हवाई अड्डा ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण में ग्राहकों द्वारा वोट दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है,
भारत के किस संस्थान को शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए यूनेस्को द्वारा राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान CIET को। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान को कोविड-19 महामारी के दौरान PM ई-विद्या नामक व्यापक पहल के अंतर्गत शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2022 में भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि बेंगलुरु में है। यह पुरस्कार वैश्विक स्तर पर किए गए सर्वेक्षण में यात्रियों की प्रतिक्रिया पर आधारित है। इस सर्वेक्षण में आगमन, स्थानांतरण, सुरक्षा, अप्रवासन और स्थान द्वार पर अलग अलग व्यवस्थाओं के बारे में उपयोगकर्ताओं का अनुभव पूछा गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2022 के 70वें संस्करण में किस डॉक्यूमेंट्री ने सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन शंख पुरस्कार जीता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, टर्न योर बॉडी टू द सन ने। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, विक्की कौशल ने। यह आपको याद रखना है। विक्की कौशल को यह पुरस्कार सरदार उधम फिल्म के लिए मिला है, यह आपको याद रखना है। और इस समारोह का आयोजन फ्रेंड्स यश द्वीप अबू धाबी में हुआ है और संस्करण था 22वां, यह आपको याद रखना है। अब मैं आपको अन्य पुरस्कार विजेताओं के नाम करवा देता हूं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार कृति सेनन को मिला है मिमिक फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड विष्णुवर्धन को शेरशाह फिल्म के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ कहानी रूपांतरित के लिए कबीर खान संजय पूरन सिंह चौहान को फिल्म 83 के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ मूल कहानी का अवार्ड अनुराग वसु को लूडो फिल्म के लिए मिला है। बेस्ट महिला सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड साई तमहंकर को मिला है मिमिक के लिए। बेस्ट पुरुष सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड पंकज त्रिपाठी को लूडो फिल्म के लिए मिला है। बेस्ट प्लेबैक महिला सिंगर का अवार्ड आशीष कौर को राता लमिया जो कि शेरशाह मूवी का गाना है उसके लिए मिला है। बेस्ट प्लेबैक पुरुष सिंगर का अवार्ड जुबिन नौटियाल को राता लमिया गाने के लिए मिला है, ये भी शेरशाह मूवी का है। सर्वश्रेष्ठ गीत का अवार्ड कौसर मुनीर को मिला है लहरा दो फिल्म 83 के लिए। और बेस्ट मेल डेब्यू का अवार्ड आहान शेट्टी को तड़प मूवी के लिए मिला है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना समाज के विश्व शिखर सम्मेलन 2022 में भारत के किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार जीता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, मेघालय राज्य ने। सूचना समाज के विश्व शिखर सम्मेलन 2022 में मेघालय राज्य सरकार की ई प्रस्ताव प्रणाली के प्रमुख पहल मेघालय एंटरप्राइज आर्किटेक्ट मेघे ने सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार जीता है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारतीय मूल की किस अमेरिकी छात्रा ने अमेरिका की प्रतिष्ठित स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2022 जीती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, हरिनी लोगन ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। स्पेलिंग बी शब्दों की एक प्रतियोगिता है जहां प्रतियोगियों आमतौर पर बच्चों से अंग्रेजी शब्दों की वर्तनी पूछी जाती है। हरिनी लोगन फाइनल विनिंग वर्ड था मूरहेन, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय युवा महिला उद्यमी ने टाइम्स बिजनेस पुरस्कार 2022 जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, रश्मि साहू ने। तो रश्मि साहू ने टाइम्स बिजनेस पुरस्कार 2022 जीता है, यह आपको याद रखना है। भारत के अग्रणी खाद्य ब्रांड रुचि फूड लाइंस और ओडिशा की नंबर 1 मसाला कंपनी की निर्देशक रश्मि साहू ने टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 जीता है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सितारा ए पाकिस्तान 2022 से किस क्रिकेटर को सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, डैरेन सैमी को जो कि वेस्ट इंडीज टीम के खिलाड़ी हैं। डैरेन सैमी को यह पुरस्कार पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने के दौरान अपने जीवन और सुरक्षा में आए खतरों का सामना करने के लिए प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा,
मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2022 के 17वें संस्करण में वी शांताराम लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, संजीत नार्वेकर को। संजीत नार्वेकर को यह पुरस्कार उनके उत्कृष्ट, गहरे, उल्लेखनीय रूप से विविध और प्रेरक शरीर के काम के लिए प्रदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, नीलमणि फुकन को। तो नीलमणि फुकन को 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, प्रिट्जकर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन बने हैं? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है ऑप्शन ए, डाइबेडो फ्रांसिस केरे। तो डाइबेडो फ्रांसिस केरे पहली अफ्रीकी बने हैं जिन्होंने प्रिट्जकर पुरस्कार 2022 जीता है। प्रिट्जकर पुरस्कार वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। ये पुरस्कार उन वास्तुकारों को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया जाता है जिनके निर्मित कार्य प्रतिभा, दृष्टि और प्रतिबद्धता के संयोजन को प्रदर्शित करते हैं। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामनाथ गोयनका पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, जिशान लतीफ को। रामनाथ गोयनका पुरस्कार देश के निष्पक्ष पत्रकार को दिया जाता है जिस पत्रकार ने किसी भी राजनीतिक पार्टी या धर्म का पक्ष लिए बिना सही पत्रकारिता की हो। अगला क्वेश्चन, प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार 2022 किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अमर मित्रा ने। तो अमर मित्रा ने ओ हेनरी पुरस्कार 2022 जीता है। वयोवृद्ध बंगाली लेखक और प्रसिद्ध साहित्यकार अमर मित्रा ने 2022 का प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार जीता है। इनको ये पुरस्कार एक शॉर्ट फिक्शन स्टोरी गायों ब्यूरो के लिए प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, एम्बर ब्रैकेन ने। तो एम्बर ब्रैकेन ने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जीता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। कनाडा के फोटोग्राफर एम्बर ब्रैकेन ने कैमलूप्स रेजिडेंशियल स्कूल शीर्षक वाली एक तस्वीर के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जीता है। ये इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन डी, सत्यपाल मलिक को। उत्तर पूर्व कश्मीर, पंजाब और महाराष्ट्र के सीमावर्ती राज्यों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को वर्ष 2021 का ये पुरस्कार दिया जाएगा। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स का पुरस्कार गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अन्ना काबले दुबा, जो कि केनिया की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिष्ठित टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 किसने जीता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन सी, फ्रैंक विल्जेक ने। तो फ्रैंक विल्जेक ने टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 जीता है। अमेरिका के भौतिक विज्ञानी और प्रसिद्ध लेखक फ्रैंक विल्जेक को प्रतिष्ठित टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। टेम्पल्टन पुरस्कार उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिनका कार्य विज्ञान और अध्यात्म से जुड़ा होता है। इस पुरस्कार के तहत $1.5 मिलियन की राशि प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलित्जर पुरस्कार 2022 से किन भारतीय फोटोग्राफरों को सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी, यानी अदनान आबिदी, सना इरशाद मट्टू, अमित दवे और दानिश सिद्दीकी। इनको मरणोपरांत पुलित्जर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट द्वारा स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, विल्फ्रेड ब्रुडसर्ट को। स्टॉकहोम जल पुरस्कार दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित जल पुरस्कार है। यह पुरस्कार पानी से संबंधित असाधारण उपलब्धियों के लिए लोगों और संगठनों को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस के अवसर पर प्रदान किया जाता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट की स्थापना फ्रेंड्स 1991 में हुई है। मुख्यालय इसका स्वीडन के स्टॉकहोम में है। ये आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रभान ख्याल को। तो चंद्रभान ख्याल को उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। चंद्रभान ख्याल को उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। चंद्रभान ख्याल को उनके कविता संग्रह ताज़ा हवा की ताबिशें के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, नीना गुप्ता को। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। नीना गुप्ता को युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार प्रदान किया गया है। नीना गुप्ता कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की गणितज्ञ हैं। इन्हें फाइन बीजीय, ज्यामिति और कॉम्यूटेटिव बीज गणित में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए वर्ष 2021 का पुरस्कार प्रदान किया गया है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय लेखिका ने पहली बार हिंदी उपन्यास रेत समाधि यानी टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 जीता है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है ऑप्शन बी, गीतांजलि श्री ने। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, सिंथिया रोसेन्सविक को। तो सिंथिया रोसेन्सविक को विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। नासा की जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक सिंथिया रोसेन्सविक को विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। सिंथिया रोसेन्सविक को यह सम्मान दुनिया भर में खाद्य उत्पादन पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव में उनकी अग्रणी काम के लिए प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन, एबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, डेनिस पार्नेल सुलिवन को। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने अमेरिकी गणितज्ञ डेनिस पार्नेल सुलिवन को वर्ष 2022 के लिए एबल पुरस्कार से सम्मानित किया है। यह पुरस्कार टोपोलॉजी में उनके व्यापक योगदान और विशेष रूप से इनके बीजगणितीय, ज्यामितीय और गतिशील पहलुओं के लिए दिया गया है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, प्रतिष्ठित व्हाइटली गोल्ड पुरस्कार 2022 किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, चारुदत्त मिश्रा ने। प्रसिद्ध हिम तेंदुआ विशेषज्ञ और वन्य जीव संरक्षणवादी चारुदत्त मिश्रा ने प्रतिष्ठित व्हाइटली गोल्ड पुरस्कार 2022 जीता है। यह पुरस्कार इन्हें एशिया के उच्च पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र में बड़ी बिल्ली प्रजातियों यानी तेंदुओं के संरक्षण और पुनर्प्राप्ति में स्वदेशी समुदायों को शामिल करने के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, शाइलिन फोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कारों में से एक पिंक लेडी फूड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, देवदत्त चक्रवर्ती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 64वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार 2022 समारोह का आयोजन कहां हुआ है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन डी, लास वेगास नेवादा में। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। ग्रैमी अवार्ड संगीत उद्योग में उपलब्धियों को पहचानने के लिए रिकॉर्डिंग अकादमी द्वारा प्रदान किया जाने वाला एक पुरस्कार है, यह आपको याद रखना है। अब मैं आपको सभी पुरस्कार विजेताओं के नाम बता देता हूं फ्रेंड्स। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड जॉन बैटिस्ट को मिला है वीआर के लिए। बेस्ट कंट्री एल्बम का अवार्ड क्रिस स्टेपल्टन को मिला है स्टार्टिंग ओवर के लिए। बेस्ट वोकल एल्बम का अवार्ड ओलिविया रोड्रिगो को सौर के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ R&B एल्बम का अवार्ड जैस्मिन सुलिवन को हेक्सटेल्स के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ नए कलाकार का अवार्ड ओलिविया रोड्रिगो को मिला है। सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड सिल्क सोनिक को लीव द डोर ओपन के लिए मिला है। बेस्ट रॉक सॉन्ग का अवार्ड फू फाइट्स वेटिंग ऑन ए वॉर के लिए मिला है। ये सूची आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल पुरस्कार 2022 से किस भारतीय वास्तुकार को सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, बालकृष्ण विठलदास जोशी को। अगला क्वेश्चन, जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन करेज पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है?
सही आंसर है ऑप्शन एफ, उपयुक्त सभी, यानी व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, लिज चेनी जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधि हैं, जॉकलिन वेंसन जो कि मिशिगन राज्य के सचिव हैं, रसेल रस्टी वोवर्स जो कि एरिजोना के प्रतिनिधि हैं, वॉन्ड्रिया शाय मास जो कि चुनाव कार्यकर्ता हैं। इन सभी को जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन करेज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन फिट्जगेराल्ड कैनेडी के परिवार द्वारा अच्छे और अलोकप्रिय पदों को अपनाकर अपने करियर को जोखिम में डालने वाले सार्वजनिक हस्तियों को प्रदान किया जाता है। यह आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं। हमारी लास्ट 6 मंथ्स की करंट अफेयर्स की बुक जल्द ही लॉन्च होने वाली है। तो ये बुक जब भी लॉन्च होगी मैं आपको इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये बुक आपको हर एक एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है। और आप इस बुक को अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से भी बाय कर सकते हैं। एक और बात फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट में ये बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी आपको उस टॉपिक के ऊपर वीडियो प्रोवाइड करवाऊँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य की मुख्यमंत्री को उनकी पुस्तक कविता बिटान के लिए बांग्ला अकादमी पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, ममता बनर्जी को, जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की किस सुरंग ने इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस में बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार जीता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अटल सुरंग ने, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में स्थित अटल सुरंग ने इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस के 25वें वार्षिक सम्मेलन में बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार जीता है। ये आपको याद रखना है। अटल सुरंग को पर्यावरण में उत्कृष्टता के लिए सर्वश्रेष्ठ परियोजना के रूप में चुना गया है। ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित बोल्ड जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, दीपक धर। तो दीपक धर पहले भारतीय बने हैं जिन्होंने बोल्ड जमान पदक प्राप्त किया है। दीपक धर को सांख्यिकी भौतिकी के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित बोल्ड जमान पदक से सम्मानित किया गया है। यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑस्कर अवार्ड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन ए, विल स्मिथ ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। ऑस्कर अवार्ड्स 2022 समारोह का आयोजन लॉस एंजलिस अमेरिका के डॉल्बी थिएटर में हुआ है। वर्ष 2022 में ऑस्कर अवार्ड्स का ये 94वां संस्करण है। ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। ऑस्कर अवार्ड्स एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो फिल्म उद्योग में कलात्मक और तकनीकी योग्यता वाले लोगों को दिए जाते हैं। अब मैं आपको ऑस्कर अवार्ड 2022 में विजेताओं की सूची बता देता हूं फ्रेंड्स। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड कोडा को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड विल स्मिथ को मिला है किंग रिचर्ड्स फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जेसिका चेस्टेन को मिला है द आइज ऑफ टेमी फे के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड जैन कैंपियन को मिला है द पावर ऑफ द डॉग के लिए। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर का अवार्ड समर ऑफ सॉल को मिला है। सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड एरियाना डेबोस को मिला है बेस्ट साइड स्टोरी के लिए। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हमारा, कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार 2022 किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, किशोर कुमार दास ने। किशोर कुमार दास को यह पुरस्कार गरीब बच्चों की शिक्षा तक पहुंच में सुधार लाने के लिए उनके असाधारण काम के लिए प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, दामोदर मोजो को। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है जो साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए लेखकों को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, कैरोलिना विलावास्का को, जो कि पोलैंड देश से हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की श्री सेनी इस प्रतियोगिता की फर्स्ट रनर अप रही हैं। वहीं भारत की तरफ से मनसा वाराणसी ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया है। ये आपको याद रखना है। और इसका आयोजन फ्रेंड्स प्यूर्टो रिको में हुआ है और संस्करण था 70वां। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन,
किस राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को बाघों की आबादी दुगना करने के लिए 2022 का प्रतिष्ठित TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। भारत के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने वर्ष 2010 के बाद टाइगरों की संख्या को दोगुना कर दिया है। इसके लिए उन्हें प्रतिष्ठित TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। TX2 का अर्थ है टाइगर टाइम्स 2, जिसके तहत 2022 तक जंगली बाघों की आबादी को दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अगला क्वेश्चन, असम सरकार द्वारा किसे असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, रतन टाटा को। रतन टाटा को असम राज्य में कैंसर देखभाल सुविधाओं के प्रति उनके योगदान के लिए असम वैभव पुरस्कार के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय खिलाड़ी को परम विशिष्ट सेवा मेडल और पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, नीरज चोपड़ा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 128 लोगों को। 2022 में कुल 4 लोगों को पद्म विभूषण, 17 लोगों को पद्म भूषण और 107 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। अब मैं आपको पद्म विभूषण पाने वाले 4 लोगों के नाम बता देता हूं। सुश्री प्रभा अत्रे, इनको कला के क्षेत्र में मिला है और ये महाराष्ट्र से हैं। श्री राधे श्याम खेमका, इनको मरणोपरांत मिला है साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, ये उत्तर प्रदेश से हैं। जनरल विपिन रावत, इनको भी मरणोपरांत मिला है, ये सिविल सेवा में थे और ये उत्तराखंड राज्य से हैं। श्री कल्याण सिंह को भी मरणोपरांत मिला है, ये पब्लिक अफेयर्स में थे और इन्हें उत्तर प्रदेश राज्य से हैं ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, HSNC विश्वविद्यालय महाराष्ट्र ने समाज के लिए किए गए अद्वितीय योगदान के लिए किसे मानद D.Lit पुरस्कार से सम्मानित किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, रतन टाटा को। अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने भारत के किस संस्थान को तंबाकू नियंत्रण के लिए सम्मानित किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, चंडीगढ़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, आरिफा जोहरी को। यह आपको याद रखना है। चमेली देवी जैन पुरस्कार भारत में उन महिला मीडिया कर्मियों के लिए पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाते हैं जिन्होंने सामाजिक विकास, राजनीति, समानता, लैंगिक न्याय, स्वास्थ्य, युद्ध और संघर्ष और उपभोक्ता मूल्यों जैसे विषयों पर रिपोर्ट दी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश राज्य को। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए हैं। इस समारोह में उत्तर प्रदेश को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, 13वां ग्रीन स्टॉर्म फोटोग्राफी पुरस्कार 2022 किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, मोहम्मद रजा मासूमी ने। ईरान के मोहम्मद रजा मासूमी ने 13वां ग्रीन स्टॉर्म फोटोग्राफी पुरस्कार जीता है। ग्रीन स्टॉर्म फोटोग्राफी पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP के सहयोग से आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, वैज्ञानिक अनुसंधान में उत्कृष्ट कार्य के लिए 31वें GD विडला पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन ए, नारायण प्रधान को। GD विडला पुरस्कार 50 वर्ष से कम आयु के प्रख्यात भारतीय वैज्ञानिकों को विज्ञान की किसी भी शाखा में उनके मौलिक और उत्कृष्ट योगदान के लिए मान्यता देने के लिए प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी NATO द्वारा आयोजित दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे जटिल लाइव फायर साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड 2022 किस देश की टीम ने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, फिनलैंड देश की टीम ने। साइबर रक्षा अभ्यास नागरिक और सैन्य इकाइयों के साथ साथ सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच संकट की स्थिति में सहयोग का अवसर प्रदान करता है और इसका आयोजन फ्रेंड्स एस्टोनिया में हुआ है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंग्स इंडिया पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का पुरस्कार किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी,
कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि बेंगलुरु का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अमेरिकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने 6वें प्रतिष्ठित उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, विवेक लाल को। अगला क्वेश्चन, सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मारियो मार्सेल ने, जो कि चिली के। सेंट्रल बैंक ऑफ चिली के गवर्नर मारियो मार्सेल ने सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। चिली के सेंट्रल बैंक का नाम बैंको सेंट्रल डी चिली भी है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्म भूषण सम्मान प्राप्त करने वाले भारत के पहले पैरा एथलीट खिलाड़ी कौन बने हैं? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन ए, देवेंद्र झाझड़िया, जो कि जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं। पद्म विभूषण सम्मान भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला दूसरा उच्च नागरिक सम्मान है जो देश के लिए असैनिक क्षेत्रों में बहुमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश उच्चायोग की महारानी द्वारा मानद अधिकारी ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर पुरस्कार से किस भारतीय मूल के नागरिक को सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, किशोर जयरामन को। अगला क्वेश्चन, फ्रेंच रिवेरा कांस फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय अभिनेता को एक्सीलेंस इन सिनेमा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। अगला क्वेश्चन, वास्तविक औद्योगिक अनुसंधान पुरस्कार 2020 किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, ए गोपाल कृष्णन ने। वास्तविक औद्योगिक अनुसंधान पुरस्कार उन वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को प्रदान किया जाता है जिन्होंने कृषि विज्ञान सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो। फ्रेंड्स, अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो हमारे करंट अफेयर्स के चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर विजिट कर सकते हैं। इस चैनल का ग्रीन कलर का लोगो होगा फ्रेंड्स। यहाँ पर हम आपको डेली करंट अफेयर्स काफ़ी डिटेल में पढ़ाते हैं और इसका PDF भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो जो भी करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रतिष्ठित मानद बाल अधिकार नायक पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी अशोक दयाल चंद जो कि भारत के हैं और जेम्स कॉफी अन्नान जो कि घाना देश से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिल लिटरेरी गार्डन के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, AR वेंकटचलपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय को प्रतिष्ठित हेम्बोल्ड रिसर्च अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, इंद्रजीत सिंह को। अगला क्वेश्चन, संगीत और कला के क्षेत्र में किन व्यक्तियों को प्रतिष्ठित 96वें संगीत कला निधि पुरस्कार 2020, 2021, 2022 से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी नवेली आर संथानागोपालन, इनको 2020 के लिए मिला है। तिरुवरूर वक्तवत्सलम, इनको 2021 के लिए मिला है। JR कृष्णन और विजय लक्ष्मी को 2022 के लिए मिला है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत की कितनी महिला आशा कार्यकर्ताओं को ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 10 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लेखक और पत्रकार ने अपनी पुस्तक द हार्डेस्ट प्लेस द अमेरिकन मिलिट्री एड्रिफ्ट इन अफगानिस्तान पैच वैली के लिए विलियम E. कॉल्बी पुरस्कार 2022 जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, वेस्ले मॉर्गन ने। लेखक और पत्रकार वेस्ले मॉर्गन ने अपने सैन्य और खुफिया लेखन के लिए विलियम E. कॉल्बी पुरस्कार 2022 जीता है। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय को ब्रिटिश मानद पुरस्कार कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर 2022 से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अजय पिरामल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसी उपन्यास मॉर्सेल्ट कॉन्ट्रेनक्वेट के बंगाली अनुवाद ने 5वां रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2022 जीता है। इस उपन्यास को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, कामेल दाऊद ने, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ब्रिटेन का सबसे उत्कृष्ट सम्मान ऑनरेरी मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर 2022 किसे प्रदान किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति को। अगला क्वेश्चन, वंगारी मथई फॉरेस्ट चैंपियन अवार्ड 2022 किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, सेसिल नजेवेट जो कि कैमरून से हैं। अगला क्वेश्चन, पेरू सरकार द्वारा सर्वोच्च राजनयिक पुरस्कार जोस ग्रेगोरियो पास सोल्डन 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अर्देशीर बी के दुबाश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेजॉन संभव एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022 में किस कंपनी ने स्टार्टअप ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, जीनियस एनर्जी क्रिटिकल इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। जीनियस एनर्जी क्रिटिकल इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड भारत सरकार के एक स्वायत्त निकाय द्वारा शुरू किया गया था। यह विभिन्न उद्योगों में ग्राहकों को उनकी ऊर्जा जरूरतों के लिए सेवा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की ई प्रस्ताव प्रणाली की प्रमुख पहल ने प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम प्राइज 2022 जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, मेघालय राज्य ने। अगला क्वेश्चन, CII एक्सकॉन 2022 में कमिटेड लीडर अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अंजलि पांडे को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पालतू जानवरों की देखभाल पर आधारित किस टीवी श्रृंखला ने एक्सचेंज फॉर मीडिया न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड्स 2021 जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर दूरदर्शन चैनल ने। अगला क्वेश्चन, स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड्स में प्रतिष्ठित स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, नीरज चोपड़ा ने। नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक खेल से है, ये आपको याद रखना है। वहीं महिला वर्ग में मीराबाई चानू ने स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जीता है। इनका संबंध भारोत्तोलन खेल से है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में किसे ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022 के रूप में चुना गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, बबीता सिंह को। बबीता सिंह उन गिने चुने लोगों में से एक है जिन्होंने सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाली प्रथाओं के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, डेविड एटनबरो को। डेविड एटनबरो को प्रकृति की सुरक्षा और संरक्षण के लिए रिसर्च डॉक्यूमेंटेशन के प्रति समर्पण के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड के बारे में जान लेते हैं। ये अवार्ड संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है। ये उन व्यक्तियों, समूहों और संस्थानों को दिया जाता है जिन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने AIMA मैनेजिंग इंडिया अवार्ड्स 2021 में किसे डायरेक्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, शुजीत सरकार को। शुजीत सरकार को यह पुरस्कार सरदार उधम फिल्म के लिए प्रदान किया गया है, यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस योजना को नवाचार श्रेणी में श्रेष्ठ कार्य के लिए प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, उड़ान योजना को। उड़ान का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स, उड़े देश का आम नागरिक। उड़ान योजना का उद्देश्य आम आदमी के लिए सस्ती यात्रा उपलब्ध कराना है और हवाई अड्डों के पुनरुत्थान के माध्यम से देश के अनुमोदित और गैर अनुमोदित हवाई अड्डों को हवाई संपर्क प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन, कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों यानी डॉक्टर भूषण कुमार को और कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट जो कि गुजरात की है, इन दोनों को। उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने चंडीगढ़ के डॉक्टर भूषण कुमार और गुजरात के सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट को कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन UNFAO
और अर्बन डे फाउंडेशन ने शहरी हरियाली को बनाए रखने के लिए भारत के किस शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 के रूप में चुना है? सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी हैदराबाद और मुंबई को। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड कार्यक्रम के तहत विश्व के उन शहरों को चुना जाता है जो अर्बन फॉरेस्ट या शहरी वन और हरित पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। अगला क्वेश्चन, EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, फाल्गुनी नायर ने, जो कि नायका की मालिक हैं। अगला क्वेश्चन, पहली बार दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी को, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं। दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की स्थापना लता मंगेशकर के सम्मान और स्मृति में की गई है। यह पुरस्कार हर साल केवल एक ही व्यक्ति को दिया जाएगा जिसने राष्ट्र, समाज और उसके लोगों के लिए अनुकरणीय योगदान दिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा पहले राष्ट्रीय रसद उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। इस कार्यक्रम का आयोजन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने किया है। राष्ट्रीय रसद उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान करने का उद्देश्य भारत में उन रसद सेवा प्रदाताओं को सम्मानित करना है जिन्होंने नवाचार, विविधता और प्रभावशीलता का प्रदर्शन किया है। अब मैं आपको पुरस्कार विजेताओं के नाम बता देता हूं फ्रेंड्स। उद्योग उत्कृष्टता का पुरस्कार सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो कि मुंबई की है, इन्होंने जीता है। सर्वश्रेष्ठ कार्गो एयरलाइन और टर्मिनल ऑपरेटर का अवार्ड फेडेक्स एक्सप्रेस ट्रांसपोर्टेशन एंड सप्लाई चेन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने जीता है। सर्वश्रेष्ठ रोड फ्रेट सर्विसेज प्रोवाइडर का अवार्ड DHL सप्लाई चेन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने जीता है। सर्वश्रेष्ठ रेल फ्रेट सर्विसेज प्रोवाइडर का अवार्ड अडानी लॉजिस्टिक लिमिटेड ने जीता है। सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह सेवा प्रदाता का अवार्ड DP वर्ल्ड ने जीता है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रिकेटर को मालदीव सरकार द्वारा प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स आइकन 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, सुरेश रैना को। भारत के पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना को मालदीव स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2022 में प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स आइकन 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मालदीव सरकार ने सुरेश रैना को उनके पूरे कैरियर में विभिन्न उपलब्धियों के लिए इस सम्मान से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IFR एशिया अवार्ड 2021 में एशियन बैंक ऑफ द ईयर का पुरस्कार किस बैंक ने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, एक्सिस बैंक ने, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, द पावर ऑफ द डॉग ने। द पावर ऑफ द डॉग फिल्म को जैन कैंपियन ने डायरेक्ट किया है। ब्रिटिश टेलीविजन में उत्कृष्ट कार्य को मान्यता देने के लिए ब्रिटिश अकादमी टेलीविजन पुरस्कार प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं। अब मैं आपको अन्य पुरस्कार विजेताओं की पूरी सूची बता देता हूं फ्रेंड्स। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड द पावर ऑफ द डॉग को मिला है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड जैन कैंपियन को मिला है द पावर ऑफ द डॉग के लिए। प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जोआना स्कैनलॉन को मिला है आफ्टर लव के लिए। प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड विल स्मिथ को मिला है किंग रिचर्ड्स के लिए। सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग अभिनेत्री का अवार्ड एरियाना डेबोस को मिला है वेस्ट साइड स्टोरी के लिए। सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग अभिनेता का अवार्ड ट्रॉय कॉट्सर को मिला है। ये सूची आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस हवाई अड्डे को लगातार चौथे वर्ष एशिया पैसिफिक क्षेत्र में बेस्ट एयरपोर्ट के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, रिजवाना हसन को। रिजवाना हसन बांग्लादेश पर्यावरण अधिवक्ता संघ की मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। इन्होंने वनों की कटाई, प्रदूषण और अवैध भूमि विकास के खिलाफ कई मामले उठाए हैं, जिसके लिए इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन ए, इला लोध को। वर्ष 2020 में नारी शक्ति पुरस्कार उद्यमिता, कृषि, नवाचार, सामाजिक कार्य, कला और शिल्प,
STIMM और वन्य जीव संरक्षण आदि विविध क्षेत्रों में प्रदान किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन, शिक्षा संस्थानों में सुधार के लिए किसने देश भर के 49 शिक्षकों को राष्ट्रीय ICT पुरस्कार प्रदान किए हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, अन्नपूर्णा देवी, जो कि केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री हैं। ICT का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्कूलों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी योजना के तहत राष्ट्रीय सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। फ्रेंड्स, हमारी लास्ट 6 मंथ्स की करंट अफेयर्स की बुक जल्द ही लॉन्च होने वाली है। ये बुक जब भी लॉन्च होगी मैं आपको इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये बुक आपको हर एक एग्जाम में काफ़ी हेल्प करने वाली है और इस बुक को आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट से भी बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, पुष्पा द राइज ने। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2022 कार्यक्रम का आयोजन मुंबई महाराष्ट्र में हुआ है। इसकी शुरुआत 1952 में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान ने किस व्यक्ति को अपने दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हिलाल पाकिस्तान से सम्मानित किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, बिल गेट्स को। बिल गेट्स को यह सम्मान पाकिस्तान में पोलियो उन्मूलन में मदद करने के उनके प्रयासों के लिए प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिष्ठित भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, हर्षाली मल्होत्रा को। कबीर खान के फिल्म बजरंगी भाईजान में मुन्नी का किरदार निभाने वाली हर्षाली मल्होत्रा को प्रतिष्ठित पुरस्कार भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीतने वाले पहले दक्षिण कोरियाई अभिनेता कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, ओह यंग सू। अगला क्वेश्चन, 79th गोल्डन ग्लोब अवार्ड में किसे बेस्ट एक्टर इन ड्रामा से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, विल स्मिथ को। मशहूर हॉलीवुड अभिनेता विल स्मिथ को उनके फिल्म किंग रिचर्ड्स के लिए मोशन पिक्चर ड्रामा की श्रेणी में बेस्ट एक्टर के अवार्ड से नवाजा गया है। अगला क्वेश्चन, मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 किस देश को मिला है? सही आंसर है ऑप्शन बी, डेनमार्क देश को। डेनमार्क को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है और यह पुरस्कार डेनमार्क को पर्यावरण स्थिरता के लिए दिया गया है और इसका संस्करण ये 17वां था, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड CEO विनर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, किशोर येदम को। किशोर येदम फेडरल सॉफ्ट सिस्टम के CEO हैं, जो कि हैदराबाद की कंपनी है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से कितने भारतीय लेखकों को सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 22 लेखकों को। लेखिका नमिता गोखले को अंग्रेजी के उनके उपन्यास थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तथा हिंदी भाषा में दया प्रकाश सिन्हा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, निकिता सोकल ने। नई दिल्ली वाइब्रेंट कॉन्सेप्ट द्वारा मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का आयोजन किया गया है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 कार्यक्रम का आयोजन कहां पर हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मुंबई महाराष्ट्र में। अब मैं आपको दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार 2022 के विजेताओं की पूरी सूची बता देता हूं फ्रेंड्स। फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड पुष्पा द राइज को मिला है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार शेरशाह को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार फिल्म 83 के लिए रणबीर सिंह को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार फिल्म मिमी के लिए कृति सेनन को मिला है। फिल्मों में उत्कृष्ट योगदान का अवार्ड आशा पारेख को मिला है। क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का अवार्ड सिद्धार्थ मल्होत्रा को मिला है। क्रिटिक्स
बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड कियारा अडवाणी को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में जागरूकता बढ़ाने के लिए टाइम्स मैगजीन के टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड 2022 से किस भारतीय अभिनेत्री को सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, दीपिका पादुकोण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की ई प्रस्ताव प्रणाली की प्रमुख पहल ने प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम प्राइज 2022 जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, मेघालय राज्य ने। अगला क्वेश्चन, लॉरियल्स वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, मैक्स वर्स्टैपन ने, जो कि फार्मूला 1 रेस के रेसर हैं। अगला क्वेश्चन, किस बैंक के एमडी एंड सीईओ को बिजनेस स्टैंडर्ड्स बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, संदीप बख्शी को, जो आईसीआईसीआई बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय महारत्न कंपनी को भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार प्रदान किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, कोल इंडिया लिमिटेड को, यानी सीआईएल को। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा अवार्ड्स के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसे मिला है? सही आंसर है ऑप्शन डी, जोहन पूनावाला को। अगला क्वेश्चन, सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं की श्रेणी में वर्ष 2020-21 के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए आईसीएआई पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, रेलटेल को। यह पुरस्कार इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा दिया जाता है, जो प्रमुख लेखा निकाय है। अगला क्वेश्चन, 18वें स्वर्गीय माधवराव लिम्मिये पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन ए, नितिन गडकरी को, जो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी चुना गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश की झांकी को। गणतंत्र दिवस परेड के दौरान उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ राज्य की झांकी के रूप में चुना गया है, जबकि पॉपुलर चॉइस कैटेगरी में महाराष्ट्र की झांकी को चुना गया है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल चुना गया है। सेनाओं में भारतीय नौसेना को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल के रूप में चुना गया है। इसमें पॉपुलर चॉइस कैटेगरी में भारतीय वायुसेना पहले स्थान पर रही है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश के पहले CDS जनरल विपिन रावत को राष्ट्रपति द्वारा कौन सा सम्मान, जो कि मरणोपरांत, दिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, पद्म विभूषण। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 29 बच्चों को। यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा 6 श्रेणियों में असाधारण क्षमताओं और उत्कृष्ट उपलब्धियों वाले बच्चों को प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार में 1 लाख रुपए की नकद पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, 20वें ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भारत के किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? सही आंसर है ऑप्शन सी, कुजंगल को। भारत से PS विनोद राज निर्देशित फिल्म कुजंगल ने 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एशियाई फिल्म प्रतियोगिता खंड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन, नेताजी रिसर्च ब्यूरो द्वारा नेताजी अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, शिंजो आबे को, जो कि जापान के पूर्व PM रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन, मिसेस वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक का पुरस्कार किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, नवदीप कौर ने। और मिसेस वर्ल्ड 2022 बनी है शाइलिन फोर्ड, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिनेत्री को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, सुष्मिता सेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेसिस प्राइज 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, एल्बर्ट ब्रोला को। अगला क्वेश्चन,
अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में किसने स्वर्ण पदक जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, सुमित भाले ने। लावनी कलाकार सुमित भाले ने दुबई में अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में स्वर्ण पदक जीता है। ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 में भारत के किस बैंक को सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में नामित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, HDFC बैंक को। अगला क्वेश्चन, लॉरियल्स स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, एलेन थॉम्सन हेरा, जो कि स्प्रिंटर हैं। अगला क्वेश्चन, पेन या वॉरवी फ्रीडम टू राइट पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, व्लादिस्लाव जेसिपेंको को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022 में आयोजित इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड्स प्रतियोगिता में वर्ष 2020 के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश ने। अगला क्वेश्चन, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, मीराबाई चानू ने, जो कि भारोत्तोलन की खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे विश्वसनीय ब्रांड 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, न्यूमेरिक UPS ने। भारत के अग्रणी UPS निर्माता और आपूर्तिकर्ता न्यूमेरिक UPS ने भारत का सबसे विश्वसनीय ब्रांड 2022 का पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन, विंग्स इंडिया 2022 समारोह में कोविड चैंपियन का पुरस्कार किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, जो कि केरल में है। फ्रेंड्स, अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो हमारे करंट अफेयर्स के चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर विजिट कर सकते हैं। इस चैनल का ग्रीन कलर का लोगो होगा। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स काफ़ी डिटेल में पढ़ाते हैं और इसका PDF भी आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो जो भी करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद द्वारा इस्पात राजभाषा प्रेरणा पुरस्कार 2020-21 से किस नवरत्न कंपनी को सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड को। अगला क्वेश्चन, जल संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्यों के लिए विशेष जूरी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को। हमारा आखिरी क्वेश्चन है, फ्रांस में आयोजित कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 में भारत के किस डॉक्यूमेंट्री ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड OLD और 2022 जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑल दैट ब्रीथ्स ने। ये आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको पुरस्कार और सम्मान काफ़ी डिटेल में पढ़ा दिया। आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अपना फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो चलिए अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।